ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधु बाबा की है, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बाबा के बारे में ये बात मशहूर थी कि वे बहुत ज्ञानी हैं और हर सवाल का उत्तर उनके पास होता है। लोग दूर दूर से आकर उनसे सलाह लेने आते थे। लेकिन बाबा की एक आदत थी, वो बहुत कम बोलते थे और जब तक कुछ जरूरी ना हो तब तक चुप रहते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम रणवीर था। वो बहुत जिज्ञासु और सवाल करने वाला था। उसने सुना था कि बाबा के पास सभी सवालों के उत्तर होते हैं, तो वो भी उनके पास आया। रणवीर ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? बाबा चुपचाप बैठकर उसे देखते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर थोड़ा और परेशान हुआ और फिर से बोला, बाबा, क्या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? आप मुझे क्या करना चाहिए, इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बाबा अब भी चुप थे। कुछ समय बाद बाबा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पास के तालाब के पानी में उंगली डुबोई। कुछ देर बाद उन्होंने पानी में से कुछ कंकड़ निकाले और उसे तालाब में फेंक दिया। पानी के ऊपर हलचल मच गई और कंकड़ तालाब के नीचे डूब गए। बाबा ने एक और कंकड़ उठाया और उसे बिना फेंके सिर्फ अपने हाथ में रखा। बाबा ने फिर शांत स्वर में कहा, देखो रणवीर, जब तुम जीवन के बारे में बहुत सवाल करते हो और बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारे मन में हलचल मच जाती है। जैसे इन कंकड़ों के फेंके जाने से तालाब में हलचल मच गई। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, शांत रहते हो, तो तुम्हारा मन साफ होता है और तुम्हें उत्तर खुद ब खुद मिल जाते हैं। रणवीर को बाबा की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान बाहर से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से ढूंढना था। और उसे समझ में आया कि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर चुप रहने और शांत होने में मिलते हैं। गुरु ने रणवीर को 10 जगहों के बारे में बताया जहां चुप रहना जीवन को बदल सकता है। एक, जब तुम गुस्से में हो, गुस्से में कहे गए शब्दों का पछतावा जीवन भर करना पड़ सकता है। गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। 2, जब कोई और अपनी बात रख रहा हो, दूसरों की बातों को सुनना और समझना जीवन में बेहतर रिश्तों को जन्म देता है। 3, जब तुम सही नहीं हो, अगर तुम सही नहीं हो तो चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि कभी कभी चुप रहकर तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो। 4, जब तुम आलोचना कर रहे हो, आलोचना करने से दूसरों के दिल में दुख हो सकता है, इसलिए चुप रहना और सकारात्मक तरीके से मार्गदर्शन देना अच्छा है। 5, जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, आत्ममूल्य का निर्माण दूसरों को साबित करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने और आत्मविश्वास बढ़ाने से होता है। 6, जब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अधिक बोलने से अर्थ खो सकता है और तुम अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। कम शब्दों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। 7, जब तुम दूसरों की समस्याओं का हल नहीं जानते, अगर तुम किसी की समस्या का समाधान नहीं जानते तो बेहतर है कि चुप रहकर उनकी सुनवाई करो। 8, जब तुम कोई बड़ी योजना बना रहे हो, कभी कभी योजनाओं को गुप्त रखना अच्छा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में शेयर की गई बातें गलत हो सकती है। 9, जब तुम सोचने के बजाय बोल रहे हो, विचारों का ठहराव जरूरी है। जब तक तुम सही तरीके से सोच नहीं लेते, तब तक बोलने से बचना चाहिए। 10, जब तुम किसी के साथ ईगो की लड़ाई में फंसे हो, ईगो की लड़ाई केवल समय की बर्बादी होती है। यहां चुप रहना और शांति से समझाना बेहतर होता है। गुरु की ये बातें रणवीर के दिल में बैठ गई। उसने अपनी भाषा और विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू किया और जल्द ही उसका जीवन बदलने लगा। लोग उसकी बातों को समझने लगे और उसकी सफलता की राह आसान हो गई। रणवीर ने सीखा कि कभी कभी चुप रहना और समझदारी से विचार करना ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी उन लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करती है जो अपनी बातों और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखते। चुप रहना कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और समझदारी का प्रतीक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है
कि चुप रहना और शांत होना न केवल बाहरी हलचलों से बचने का तरीका है, बल्कि ये हमारे भीतर की गहरी समझ को उजागर करने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। ये कहानी मित्रों आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक कहानी वीडियो लाता हूं, इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कहानी वीडियो का समापन यहीं पर होता है। धन्यवाद मित्रों।